हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आप सभी के काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैं ये लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। मैं खुद काफी दिनों से लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे खुद के एग्जाम शुरू होने वाले हैं 5 से 8 दिनों के अंदर ही। बट आप सभी के काफी सारे डाउट्स थे कि दीदी क्या डीएलएड करना सही रहेगा या फिर ग्रेजुएशन करना सही रहेगा। दीदी मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं ग्रेजुएशन कंटिन्यू करूँ या फिर डीएलएड करूं। इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमन डाउट है कि हमें ग्रेजुएशन करना कंटिन्यू करना चाहिए या फिर डीएलएड करना चाहिए। देखिए डीएलएड में ऐसे आपका पास ये सीन होगा कि आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, इसी साल एडमिशन ले लिया है और साथ ही साथ आपको डीएलएड का भी कॉलेज मिल गया है। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हैं तो मैं ये कहूंगी कि आप ग्रेजुएशन छोड़ के डीएलएड कीजिए। देखिए बहुत ही कॉमन सी बात है, 12th के बाद तो हर कोई ग्रेजुएशन ही करता है, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी उनको सुटेबल रहता है वो करते ही हैं और लगभग हर एक बच्चा तो ग्रेजुएशन करते ही है, चाहे वो 1 साल बाद करे, 2 साल बाद करे, लेकिन ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होता ही है। लेकिन डीएलएड बहुत ही कम बच्चे करते हैं। ऐसे समझ लीजिए ग्रेजुएशन सभी कर रहे हैं तो उसमें 1-8% डीएलएड को चूज करते हैं। तो अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आपका एडमिशन हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर सेकेंड ईयर में हो, आपके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो तो मेरी ये सलाह होगी कि आप ग्रेजुएशन को छोड़ के डीएलएड कर लीजिए। जब आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा तो आप ग्रेजुएशन कर लीजिएगा। देखो ये बात मैं रिपीट कर रही हूँ कि हर बच्चा ग्रेजुएशन करता ही है 12th के बाद। 1 साल बाद करोगे तो भी वही बात रहेगी, 2 साल बाद करोगे वही बात रहेगी। लेकिन अगर डीएलएड तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तुम्हारे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तुम्हारा अच्छा डीएलएड में एडमिशन हो रहा है, तो तुम्हें डीएलएड चूज करना चाहिए, ग्रेजुएशन चूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि डीएलएड जब तुम चूज कर लोगे तो तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि सीटेट करने के बाद आप एग्जाम्स देते जाएं और जल्दी नौकरी की चांसेस ज्यादा होती हैं डीएलएड में। ठीक है, मतलब ऐसा ग्रेजुएशन जब आप कंप्लीट कर लोगे तो बहुत सारे ऐसे नौकरियां हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन को बोलती हैं कि सामने वाला का अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ये नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। मैं मानती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ और बहुत ही कम नौकरियां 12th लेवल पे मिलती हैं। लेकिन डीएलएड अगर तुम्हें सच में टीचर बनना है, प्राइमरी स्कूल का टीचर बनना है, तो तुम्हें डीएलएड की ओर जाना चाहिए अगर तुम फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो। अगर तुम ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हो या फिर फोर्थ ईयर वाला ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उस केस में तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें डीएलएड नहीं चूज करना है, तुम्हें अपना ग्रेजुएशन ही कंप्लीट करना है। अगर तुम ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हो या फिर तुम फोर्थ ईयर वाला ग्रेजुएशन कर रहे हो और फोर्थ ईयर में हो, तब तुम ग्रेजुएशन मत छोड़ना, तुम डीएलएड छोड़ देना और ग्रेजुएशन कंप्लीट करना। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास हर एक नौकरी का ऑफर शुरू हो जाता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज आती हैं तो उसमें ग्रेजुएशन मांगता है, बैचलर्स की डिग्री मांगता है, तब आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। एक साल 2 साल में आपके जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो ही जाएगा, उसके बाद अगर आपको टीचर बनने में इंटरेस्ट है तो आप बीएड कर सकते हैं, वो और अच्छा रहेगा। उसमें आप हायर स्कूल के टीचर बनते हो तो बीएड आप करिएगा। ठीक है, लेकिन डीएलएड उनके लिए बेहतर है जो 12th पास हैं, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जिन्हें टीचर बनना है, जिन्हें पढ़ाना अच्छा लगता है, जो सिर्फ और सिर्फ टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए डीएलएड अच्छा है। क्योंकि ये 12th पास आप लोग दे सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम इसका 12th पास कैंडिडेट ही देते हैं और उसके बाद आप डीएलएड कंप्लीट होने के बाद सीटेट कर सकते हैं और बाकी टीचर जो कि वैकेंसी आती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन हो गया तो ग्रेजुएशन फिलहाल के लिए छोड़ दो, अगर डीएलएड के कॉलेज मिल रहे हैं तो उसमें एडमिशन ले लो। लेकिन अगर तुम्हारे ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर चल रहा है या फिर 1 साल और बाकी है तो उस सिचुएशन में डीएलएड मत चूज करना, ग्रेजुएशन ही कंप्लीट करना। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं जिसमें लगभग सारे वैकेंसीज में बैचलर्स की डिग्री मांगती है, तो तुम्हारे पास अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो या फिर आप बीएड दे के आप बीएड कंप्लीट करने के बाद भी अच्छे से टीचर बन सकते हो, तो ये आप कर सकते हो और बीएड वालों को ज्यादा फायदा भी होता है।
आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, मगर मेरी बात करें तो मेरा जब सेशन शुरू हुआ, बहुत ही लेट से मेरा एग्जामिनेशन हुआ, बहुत ही लेट से मेरा सेशन शुरू हुआ है 2025 से 27 वाला। तो उस सिचुएशन में मैंने क्या किया था ना, मैंने डीएलएड की उम्मीद छोड़ दी थी कि एग्जाम होगा भी। तो मैंने क्या किया, 12th के बाद बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन ले लिया। मैंने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स चूज करा था कि मैं वही करूंगी। फिर मेरे को डीएलएड मिल गया, डीएलएड के कॉलेज मिल गया, एंड लास्ट मोमेंट में क्योंकि ग्रेजुएशन और रेगुलर मोड होता है और डीएलएड भी रेगुलर मोड होता है, तो दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको डीएलएड और ग्रेजुएशन दोनों एक साथ करना है तो आपको ग्रेजुएशन डिस्टेंस मोड से करना होगा, लेकिन मेरा वाला रेगुलर था, इसलिए मैंने एडमिशन हटवा लिया और मेरे को डीएलएड में अच्छा खासा कॉलेज मिल रहा था, तो मैंने डीएलएड में एडमिशन ले लिया। रही बात मेरी, तो मैं क्या करूंगी, डीएलएड के बाद सीटेट की प्रिपरेशन हो गई और आगे आने वाली वैकेंसीज की प्रिपरेशन करूंगी। साथ ही में जो ग्रेजुएशन होगा वो डिस्टेंस मोड से मैं प्रीफर करना सही रखूंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे सिचुएशन पे हो कि ग्रेजुएशन में एडमिशन हो गया और डीएलएड में भी हो रहा है, अच्छा मिल रहा है कॉलेज, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में आप ग्रेजुएशन से ड्रॉप आउट ले लीजिए मेरी तरह और डीएलएड में एडमिशन ले लीजिए। ये आपके लिए बेहतर होगा अगर आपको जल्द से जल्द नौकरी हासिल करना है तो। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे। स्टिल कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछेगा। मैं हर एक किसी का कमेंट देखती हूँ और जो भी कमेंट होता है मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए और कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।